हेलो एंड वेलकम अगेन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमने करने हैं उसके 15 जो बाकी क्वेश्चन आते थे। क्वेश्चन नंबर 16। ऑन अ हाईवे इट इज़ अलाउड टू यूज द स्टेप्स इन द मीडियन टू मेक अ चेंज ऑफ डायरेक्शन। वो कह रहा है कि हाईवे पे आप जा रहे हैं, ये जो मीडियम उसका मिडल वाला है, आप चेंज डायरेक्शन करनी है तो आप क्या ये हाईवे पे ही ऑटो पिस्टा वगैरह पे ये कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल नहीं कर सकते, नो, बिकॉज इट इज़ प्रोहिबिटेड। ये प्रोहिबिटेड होता है। इन अ अनसर्टन सिचुएशन, किसी गैर मतवक्को सिचुएशन से, यू कैन गिव अ वाइटर मीटर टू अवॉइड एन एक्सीडेंट इफ़ यू पुट योर फुट। वो कह रहा है कि किसी अनसर्टन गैर मतवक्को सिचुएशन से बचने के लिए आप एक अच्छा खासा फासला जो है वो बरकरार रख सकते हैं। एक्सीडेंट से बचने के लिए कैसे कर सकते हैं आप? इन फ्रंट ऑफ द ब्रेक पैडल विदाउट एक्चुअली प्रेसिंग। कह रहा है अपना पाँव जो है वो अपने फ्रंट ब्रेक से आप जो है वो आगे ऊपर रखे, उसको थोड़ा सा करेंगे लेकिन उसके ऊपर प्रेस नहीं करेंगे। यानी अगर वो आपको पता चले कि सिचुएशन ख़राब, तो थोड़ा सा उसको ऊपर जल्द जल्द उसका एक्शन आप कर सकें, तो फिर उससे बचा जा सकता है। अब मैं सिर्फ इसके जो है ना राइट आंसर है उसको करूँगा, एक तो टाइम भी शॉर्ट है। तो आप दूसरे जो है पढ़ लीजिएगा, ज़रूरत हुई तो क्वेश्चन और ना समझेंगे तो वो पूछ सकते हैं। ऑर्डर टू ट्रैफिक ऑफिसर, जो ट्रैफिक ऑफिसर होते हैं उनके ऑर्डर जो उनको क्या करना चाहिए, तो ऑलवेज़ उनको ओबे करना चाहिए, दे मस्ट बी फॉलोड। ये मैंने तकरीबन 5 थे, 4-5 बनते हैं उनकी प्रायोरिटी वाइज। एजेंट का, ट्रैफिक लाइट्स का, उसके बाद वर्टिकल सिग्नल, उसके बाद हॉरिजेंटल सिग्नल, और लास्ट पे आता है जो वो येलो ब्लिंक लाइट वाला है। ठीक है। कैन यू ड्राइव अ मोपेड इन एन इंटरसिटी रोड विदाउट अ हार्ड शोल्डर। कह रहा है आप हार्ड शोल्डर के बगैर जो रोड है इंटरसिटी में, उस पर मोपेड आप सीक्लो मोतो वगैरह उस पर चला सकते हैं। येस, ऑन द राइट ऑक्यूपाई द एसेंशियल पार्ट ऑफ रोड। हम बिल्कुल चला सकते हैं, उसके बिल्कुल राइट साइड की तरफ करके हम ज़्यादा रोड को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे तो उसको चला सकते हैं। A dash longitude line with the stroke close together, what does it indicate? दो लाइनें हैं और डिसकंटिन्यू लाइनें हैं, डैश लाइन उनको क्या भी कहा जाता है। आपस में क्लोज हैं तो क्या है उनका, क्या मीन है, क्या सकता है उसमें? नॉर्मली ये लाइनें होती हैं, ये जो डबल सैंतीस होती है, टू वे रोड होता है, वहाँ पे ये लाइनें होती हैं, देखा भी होगा आपने। तो ये डेंजर सेक्शन होता है, उसमें स्पेशल लाइन जो होती है वो वन लाइन जो होती है वो स्पेशल लाइन होती है, वो भी डिसकंटिन्यूस होती है। द PAS rule is used to remember the basic guideline for action in accident. The acronym mean, वो कह रहा है कि जो एक बेसिक एक्सीडेंट के लिए एक जो गाइड है जिस पे रूल करना चाहिए वो क्या है? प्रोटेक्ट, अलर्ट एंड सिक्योर, कि उस बंदे को प्रोटेक्ट किया जाए और बाकी उस जगह को जो है वो अलर्ट जारी कर दी जाएगी, वहाँ पे वो कुछ चीज़ें पुट करके उसको सिक्योर किया जाए। जी हाँ, सॉरी वो इंटरनेट का कनेक्शन का प्रॉब्लम हो गया था। अ टूरिज्म में एक्सीड द जेनेरिक मैक्सिमम स्पीड बाय 20 किलोमीटर टू ओवरटेक। एक कार जो है वो जेनेरिक मैक्सिमम स्पीड जो है वहाँ पे 20 किलोमीटर का इजाफा कर सकती है। कहाँ पे कर सकती है? ऑन कन्वेंशनल रोड दैट डू नॉट रन ऑन अर्बन रोड। उन कन्वेंशनल रोड पे जो शहर के अंदर से नहीं चल रहे होते उन पे वो इजाफा किया जा सकता है। नॉर्मली वही वो मोटरवे, हाईवे या तो पिस्ता वगैरह वाले रोड होते हैं। व्हाट डज द साइन इंडिकेट। ये साइन जो है ये क्या इंडिकेट करता है? ये साइन इंडिकेट करता है जी डेंजर ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द एरिया ऑफ द रोड हुज पेवमेंट कैन बी वेरी स्लिपरी। ये भी डेंजर है लेकिन ये ड्यू टू आइस और स्नो के, लेकिन इस साइन में आइस और स्नो का कोई भी सिंबल नहीं बना हुआ, तो ये सिर्फ ये डेंजर करता है शो कि ये रोड खतरनाक है यहाँ पे स्लिपरी रोड की वजह से। अ लोड प्रोड्यूस थ्रू द बैक ऑफ द कार मस्ट इट बी साइंस स्पोर्ट। जो बैक पे आपने लोड किया है एक कार के, वो क्या साइंस स्पोर्ट उस पर करना है या कब करना है उस पर आपने? यस बोथ डे टाइम, यस बट ओनली देन। तो बिल्कुल आपने डे और नाइट दोनों वक्त उसको करना है। रात के वक्त लाइट पीछे भी एक लगेगी और आगे भी एक लगेगी, पीछे रेड लगेगी, आगे वाइट लगेगी। 25 वट ट्रैफिक सिचुएशन फेवर द पेरेंट्स ऑफ ड्रोजिनस। ड्रोजिनस की जो पेरेंट्स होती है, जो आप लोग नूदगी छाना होता है, वो किसको
द मोनोटोनस वन को जो है वो मोनोटोनस वन होती है जो कंडीशन, वो आपके उसको इजाफा करने का बायस बनते हैं। डज दिस साइन अलाउ अ टूरिस्ट टू एंटर द रोड ऑन विच इज़ लोकेटेड, ये साइन जहाँ पे लोकेटेड है वहाँ पे आप टूरिज्म को एंटर हो सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि इस साइन के अंदर जो कार है वो टूरिज्म को उन्होंने बताया हुआ है, तो इस पे इसको एंटर नहीं कर सकते आप। वाई आर ओल्डर पीपल मोर एट रिस्क इन ट्रैफिक, जो ओल्डर पीपल हैं वो ट्रैफिक में कैसे रिस्क होते हैं? क्योंकि उनको बिकॉज दे टेंड टू सी एंड हेयर वर्स, उनका जो सुनने की और देखने की सलाहियत है वो कम हो जाती है, जिस वजह से रिस्क का खतरा ज़्यादा उनको होता है। इफ़ यू आर अंडर फार्मालॉजिकल ट्रीटमेंट डू यू हैव टू गिव अप ड्राइविंग, अगर फार्मालॉजिकल कंडीशन में है, ऊपर ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आपको ड्राइविंग को गिव अप करना चाहिए, ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। नो एक्सेप्ट इन एक्सट्रीम केस को आप नहीं, बिल्कुल ऐसे बात नहीं है, आप कर सकते हैं यहाँ तक कि आप बहुत ही सिचुएशन एक्सट्रीम कंडीशन ना हो, आप सीरियस कंडीशन ना हो। ड्यूरिंग द मार्च part of the road of your vehicle fall on the road, part of the load, sorry, should you stop the signal, क्या कह रहा है, मार्च के दौरान आपका जो लोड आपने रखा हुआ है वो रोड पे गिर गया है, तो क्या आप उसको उठाने के लिए अपना सिग्नल वगैरह वहाँ पे कर सकते हैं, सिग्नल रख के उसको उठा सकते हैं? तो यस, उसको उठाया जा सकता है। प्री सिग्नल ट्रायंगल जो होती है, जो आपने बस के एक आर्क में लाजमी है आपको लेके जाना, वो रख के आपने उसको उठा लेना है। व्हाट डज दिस साइन इंडिकेट, ये जो साइन है ये क्या इंडिकेट करता है? ये साइन, ये नॉर्मली आपने देखा आप टनल से जब निकलते हैं तो ये साइन आगे लगा होता है, इसका मीन होता है कि आपने एंड ऑफ ऑब्लिगेशन शॉर्ट रेंज लाइट जो आपने बंद कर ली है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।